ये सही हो गया। ओके देन, share my जैसे screen। सिंपली अभी तक मैंने किया कि जो लास्ट टाइम हमने वर्क किया था ना, जहाँ पे वेक्टर सीएसवी फाइल पे, उसी को लेके कि हम चाह रहे हैं, हमने ना लॉजिस्टिक रिग्रेशन के ना जो कल करा था ना, उसके फॉर्मूला के थ्रू ना आज ना मॉडल ट्रेन करना है हमने। मतलब कि कल जो हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन के पीछे की बाहर मैथ पढ़ी थी, हमारे पास लास्ट पे दो फॉर्मूलाज आए थे, तो उनको यूज करते हुए हम पहले उससे ट्रेन करके उससे फिर फॉर्मूलाज के थ्रू मीन स्क्वायर एरर निकालते हैं। फिर देखेंगे कि वो जो हम अपना लाइब्रेरी यूज करते हुए मीन स्क्वायर एरर निकालते हैं उसमें कोई डिफरेंस आ रहा है या प्रिडिक्शन में कोई डिफरेंस आ रहा है। तो हम ना दो मेथड से लेते लेते आज करेंगे सेम वही काम जो रेन वाले वर्क पे किया था हमने रजिस्टर रिग्रेशन को यूज करते हुए। आज रजिस्टर रिग्रेशन यूज करेंगे। सिंपल अभी यहाँ तक ना मैंने सिर्फ डाटा इंपोर्ट किया, यहाँ से सीएसवी फाइल की है तो उसको गेट डमीज में चेंज करते, क्योंकि आपको पता है कि डिस्क्रिप्शन की कमांड हमारे पास स्ट्रिंग में थी, तो हमें वो 01 की फॉर्म में चाहिए थी, तो हमने उसको तीन लेदर कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्क्रिप्शन वार्म में, कोल्ड में, नॉर्मल में। और उसके अलावा डाटा डॉट ड्रॉप है जो हमारे पास, ये इससे हमने किया फीचर स्केलिंग की है। एक्स में सारे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ गए और वाई में हमारे पास सारे एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल था, जो रेन हमने जिसकी प्रिडिक्शन करवानी है वो रेन हमारे पास इधर आ गया। अब मैंने ये आपको एक्सप्लेन करके दिखाया है कि एक्स में देखें कि हमारे पास ना रेन के अलावा बाकी सारे वेरिएबल इसमें मौजूद है, क्योंकि एक्स हमारे पास जो सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसमें रेन नहीं होगा, रेन हमने प्रिडिक्शन करवानी है, तो रेन हमारा आगे आएगा। अब सिंपल हमने ना ट्रेन टेस्ट सेपरेट कर लेते हैं, जो हमारा बेसिकली स्टेप था। अब फ्रॉम एसक्यूएल रन से ट्रेन टेस्ट सेपरेट इंपोर्ट करते हैं, फ्रॉम एसक्यूएल रन डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट। प्रिंट स्प्लिट हमने यहाँ से सिंपली इंपोर्ट कर लेना। अब लेट्स सी, अब यहाँ पे हम सिर्फ उसकी ना स्प्लिटिंग करेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ डाटा। प्रिंट स्प्लिट यूज करते हुए सबसे पहले एक्स ट्रेन ले लेते हैं, हमारे पास एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, एक्स ट्रेन एंड एक्स टेस्ट आएगा हमारे पास। एक्स ट्रेन एंड एक्स टेस्ट हमने पहले एक्स वाले ले लिए, एक्स ट्रेन आ गया एंड एक्स टेस्ट आ गया यहाँ पे, एंड देन वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट, देन वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट आएगा हमारे पास। अब सिंपली हमने करना है कि अपने डेटा स्प्लिट को लाइब्रेरी वो इंपोर्ट करनी, डेटा स्प्लिट को यूज करते हुए ट्रेन टेस्ट इंटरसेप्टेड। अब हमने पहले एक्स वाले वेरिएबल्स लिया ना, मतलब कि एक्स ट्रेन लिया है एक्स एस लिया हमने, तो हम सबसे पहले यहाँ करेंगे कि पहले एक्स वाला वेरिएबल यहाँ पास करवा देंगे टेस्ट एंड सेपरेट। हम उसने करना है कि हमारे पास डाटा को ना ट्रेनिंग डाटा में और टेस्ट डाटा में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इससे ये होगा कि हम ट्रेन एक डाटा होगा ना हमारा जो 80% होगा उस पर मॉडल ट्रेन होगा, और जो 20% रह जाएगा वो हम चेक करेंगे कि हमने अपने टेस्टिंग डाटा को यूज करते हुए कि मॉडल हमारा एक्यूरेट ट्रेन हुआ भी है कि नहीं। ट्रेन से सेपरेट का यहाँ सिर्फ यही मकसद है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो टेन टेस्ट स्प्लिट हमने इंपोर्ट कर लिया एक्सेस। अब जैसे हमने ना टेस्ट साइज डिक्लेयर करना होता है यहाँ पहले कि टेस्ट साइज हमारा कितना होगा। ये टेस्ट साइज हमने ना 0.2 रख लेते हैं कि 20% डाटा हमारा टेस्टिंग के लिए आएगा, बाकी सारा हमने ये कहते हैं कि बाकी जो हमारे पास डाटा होगा वो हमने ट्रेनिंग के लिए रख दिया। अब रैंडम स्टेट इसकी भी आप डिक्लेयर करें ना करें, रैंडमनेस को डिफाइन करता है कि उसने टेस्टिंग के लिए डाटा उठाना कहाँ से, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप नहीं करते हर दफा एक रैंडम जगह से डाटा उठाएगा वो, अगर कर देते हैं तो सेम डाटा उठाएगा। रैंडम स्टेट हमने 42 कर दी, या आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, रैंडमनेस आप पे डिपेंड करता है किस तरह की डिफाइन करते हैं। अब सिंपली हमने ना अपना एक मॉडल इंपोर्ट करके ना उसको फिट करना है, बाकी आगे काम और वो फॉर्मूलाज के थ्रू उसके बाद करते हैं प्रिडिक्शन के लिए जो हमने करना था। अब सिंपली फ्रॉम एसक्यूएल से हम मॉडल इंपोर्ट करते हैं, फ्रॉम एसक्यूएल डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट करना है यहाँ से लॉजिस्टिक रिग्रेशन, हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन यहाँ से, लेट्स चेक। ब्रैकेट नहीं आने लास्ट में, रजिस्ट्री रिग्रेशन इंपोर्ट कर दिया। अब सिंपली हमने ना उसके साथ मॉडल को इनिशियलाइज करवा के उस पर डाटा फिट करना है, इनिशियलाइज मॉडल करना है।
मॉडल एंड फिट द डेटा। लेट्स सी, मॉडल हम डिक्लेयर कर लेते हैं। मॉडल के नाम से हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियलाइज करना है। एंड देन मॉडल लोड फिट कर देना हमने। मॉडल लोड फिट करके हम ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डाटा पे उसको फिट कर देंगे। अब आगे जो मेन स्टेप है ना वो यहाँ से शुरू होगा, मतलब एक्सटेंड हम कर लेते हैं और वाइड कर लेते हैं। यहाँ तक वो काम था जो हमने पहले भी किया हुआ है। अब जो आगे वाला काम है वो जरा एक्सटेंड वाइड है। यहाँ तक हमारा मॉडल फिट हो गया। ओके, दैट्स इट। एक्सटेंड एंड वाइड पे हो गया। ओके, देन लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमारे पास इंपोर्ट हो चुका है। अब देखिए कि कल हमने ना लास्ट पे जाते जाते ना एक फॉर्मूला पढ़ा था। मैं आपको एक दफा अगेन वो लिख के दिखा देता हूँ कि हमारे पास वो असल में फॉर्मूला था क्या। हमने पढ़ा था कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है ना वो हमारे पास इक्वल होगी वन। हमारे पास इक्वल होगी वन ओवर वन प्लस बी। नेगेटिव में इसके पावर थी हमारे पास माइनस एम एक्स प्लस सी। माइनस एम एक्स प्लस सी एम एक्स प्लस सी। ये हमारे पास थी उसकी जो वैल्यू थी, ये जो हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था, ये वो वाला फॉर्मूला। अब हमने इसके अकॉर्डिंगली अपना मॉडल यहाँ तक ना, हमने इसके अकॉर्डिंगली चलना है अभी। इसके लिए सबसे पहले तो आपको पता है कि एम एक्स में हमें क्या चाहिए। एम एक्स में हमारे पास एक्स तो हमें दिया हुआ है, मतलब कि एक्स की तो वैल्यूज दी हुई है हमें, डिपेंडेंट वेरिएबल। प्रोबेबिलिटी वो है जो हमने फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी का भी वो एम एक्स है, ये ई है सर, सॉरी ये ई एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट भी हमें पता है क्या है, एक्सपोनेंट की वैल्यू दी हुई है। हमें सिंपल चाहिए एक सी चाहिए और एक एम चाहिए। सी मतलब इंटरसेक्ट चाहिए और एक कोफिशिएंट चाहिए एम। ये हमने सबसे पहले ये दो चीजें फाइंड करनी है, इंटरसेक्ट फाइंड करना और कोफिशिएंट फाइंड करना है हमने फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देख लेते हैं ये इसके लिए ना हमने असल में एस्केलर मैंने इसलिए यूज की थी कि हम ना बिल्ट इन तौर पर पहले से इसका ना कोफिशिएंट और वो निकालने का ना इंटरसेप्ट निकालने का एक फॉर्मूला है, मतलब कि हमें फिर से वो स्टार्ट पे नहीं जाना पड़ेगा। कोफिशिएंट और इसका इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम एस्केलर को यूज करते हुए ना इसका कोफिशिएंट और इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोफिशिएंट निकालते हैं। सी और डबल एफ से रिप्रेजेंट कर देता हूँ इसके कोफिशिएंट को मैं। ये कोफिशिएंट के मॉडल मॉडल डॉट लिखेंगे हम, मॉडल डॉट सी ओ ई एफ। ये कमांड हमने पहले पढ़ी थी कि कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए हम यूज करते थे सी ओ ई एफ और आगे अंडरस्कोर, यू एफ अंडरस्कोर और साथ इंडेक्स की तैयारी करते हैं कि जीरो इंडेक्स पे। तो ये हमें दे देगा उसकी कोफिशिएंट की वैल्यू, मतलब ये सी ओ डबल एफ में उसके ना कोफिशिएंट की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। हम प्रिंट करवा के भी देख लेते हैं इसको, तो कोफिशिएंट की जो वैल्यू होगी वो इसमें स्टोर हो जाएगी जाके। तो ये कोफिशिएंट्स की ना वैल्यू आ गई थी उसके हमारे पास ना, जो कोफिशिएंट है मतलब कि हर मुख्तलिफ डाटा था ना, तो उसके लिए जो कोफिशिएंट्स की वैल्यू थी ये थी। मुख्तलिफ रेंजेस में हमारे पास कोफिशिएंट की उसकी वैल्यू आ गई है। अब सिंपली हमने करना है कि जिस तरह कोफिशिएंट फाइंड किया इसी तरह हम उसका इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। जिस तरह कोफिशिएंट फाइंड किया इसी तरह इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट के लिए भी हम उसी को इसकी बिल्डिंग कमांड यूज करते हैं, मॉडल डॉट इंटरसेप्ट, मॉडल डॉट इंटर मॉडल डॉट इंटरसेप्ट और जीरो इंडेक्स पे दे देना हमने। यहाँ तक हमारे पास कोफिशिएंट की भी और इंटरसेप्ट की भी वैल्यूज आ गई हैं। अब सिंपल वही है, हमने सिर्फ फॉर्मूला में फिट करनी है, बस फॉर्मूला बनाना है। अब ये ध्यान से देखिएगा कि इधर हमने बस सिर्फ फॉर्मूला फिट करना होगा और इसके अलावा कुछ नहीं करना अभी।
अब प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं, पी आर ओ डबल बी। प्रोबेबिलिटी हमारे पी आर ओ बी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, अब हमारे सबसे पहले ऊपर वन था तो वन कर लेते हैं, वन। और नीचे अंडरस्कोर था हमारे पास, अंडरस्कोर वन प्लस, देखिए ये ब्रैकेट में लिखेंगे हम सारा ताकि वो सारे समझ में हो जाए, वन प्लस, वन प्लस। अब जो हमारे पास थी एक्सपोनेंट्स की वैल्यू, वो हम एन पी डॉट एक्स करके ना वैल्यू निकालेंगे, इसलिए हमने ऊपर एन पाई लाइब्रेरी भी इंपोर्ट की हुई है नम पाई को, क्योंकि हमने एक्सपोनेंट की जो वैल्यू है ना वो नम पाई को यूज करते हुए निकालनी है। मतलब कि एक्सपोनेंट हमें नम पाई बिल्डिंग तौर पर प्रोवाइड करता है एक्सपी की कमांड, तो हमने एक्सपी लिख दी है, एन पी डॉट एक्स उसकी कमांड है। अब इसके अंदर जो देंगे वो उसकी पावर में चला जाएगा। अब पावर में क्या हमने हमने पावर में क्या देना था उसको, हमने पावर में नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू देनी थी, और नेगेटिव वैल्यू किसकी देनी थी, इसकी, मतलब कि माइनस एम एक्स प्लस सी। तो हम पहले इसको भी ऊपर एक दफा ना एक अलग वेरिएबल में इस पूरे को स्टोर करवा देते हैं ताकि आसानी हो जाए हमें। एक लीनियर मॉडल के मतलब कि लीनियर आउटपुट, या लीनियर आउटपुट ही रख लेते हैं, इसका नाम लीनियर आउटपुट नाम रखे हैं। इसमें हम स्टोर करवाते हैं पहले एम एक्स प्लस सी की वैल्यू जो हमारे पास आई थी। इसके लिए हमें इसको स्टोर करवाने के लिए ना इसका डॉट प्रोडक्ट है, एम और एक्स का आपस में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट है ये, डॉट प्रोडक्ट की, ये आपने कहाँ पे होगा डॉट प्रोडक्ट, फिजिक्स में, फिजिक्स में डॉट प्रोडक्ट यूज होता है। यहाँ सिंपली आप समझेंगे ये आपस में ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर आम अल्फाज में मैं कहूँ तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ज़्यादा कम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं। वरना डॉट प्रोडक्ट है, अगर आप इसके मतलब जानना चाहें ना डॉट प्रोडक्ट की और, तो आप इसके मतलब सर्च कर सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। एनपी डॉट डॉट करके ना इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ना, मतलब कोई इक्वेशन बनाने के लिए। अब पता है कि एम और एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, मतलब कोफिशिएंट और टेस्ट वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट है, टेस्ट वैल्यूज का कोफिशिएंट के साथ डॉट प्रोडक्ट है। तो हमने सबसे पहले कर देना है कि कोफिशिएंट जो हमने सी डबल एफ में स्टोर करवाया था अपना कोफिशिएंट, और इसका प्रोडक्ट हमारा किसके साथ था, टेस्ट के अंदर जो वैल्यूज थी, मतलब कि टेस्ट डेटा था हमारे पास। एक्स टेस्ट करेंगे हम, कोफिशिएंट और एक्स टेस्ट की वैल्यू, इनका आपस में हमने करवा देना कि कहते हैं कि एनपी डॉट से डॉट प्रोडक्ट इनकी होगी, एंड देन प्लस हमने प्लस कर देना साथ इनका डॉट प्रोडक्ट, और इसको प्लस करना था हमने किसमें, इंटरसेप्ट में, मतलब कि हमारे पास जो सी था, सी हमने इंटरसेप्ट में स्टोर करवाया तो उसको साथ यहीं पे इंटरसेप्ट कर देते हैं, दैट्स इट। अब सिंपल लीनियर आउटपुट है तो माइनस, हमारा ये सारा डाटा लीनियर आउटपुट में स्टोर हो गया, तो एक दफ़ा यहाँ कर लेते हैं लीनियर आउटपुट, एक दफ़ा मैं ये रन करके देख लूँ एरर ना आए अगर, ओके। एक्सेस में हमने ना पूरा एक्सेस नहीं लेना, हमने उसकी एक वैल्यू लेनी, जैसे हम आपको पता है क्या करते थे ना, हेड की कमांड लेके कि टेस्ट में टेस्ट की कमांड चेंज कर देते थे हम, उसको हेड करके ना सिंपल एक कमांड लेते थे, हमें एक इंडिपेंडेंट चाहिए इस टाइम, मतलब कि हमारे पास एक्स टेस्ट में होल एक्स टेस्ट के जितने भी वो रोज थे ना वो सारे ही उठा रहे हैं, तो हम कर देते हैं कि टेस्ट में जाके ना पहले, जो हम पहले काम करते हैं कि हम टेस्ट में जाके ना एक्स टेस्ट डॉट हेड करके ना उसकी एक वैल्यू लेनी है हमने, एक्स टेस्ट डॉट हेड करके उसकी एक वैल्यू लेनी है, वन ले लेते हैं। अब ये टेस्ट वाली वैल्यू हम यूज करेंगे तो अभी एरर नहीं आएगा हमारे पास। और टेस्ट की वैल्यूज लेनी है, इसमें डॉट कमांड लगा के ना उसकी वैल्यूज लेनी है, मतलब कि इससे वैल्यूज की कमांड से ये होगा हमारे पास, देखने देखिए तो मतलब टेस्ट डॉट वैल्यूज कोफिशिएंट, और टेस्ट डॉट वैल्यूज हमने इसका कहते हैं कि अलाइनमेंट, ओके ओके, जस्ट वन मिनट, कंट्रोल एक्स कंट्रोल,
ओके ओके डॉट की कमांड में ना हमने टेस्ट वैल्यूज पहले लेनी थी। हमारे पास जो टेस्ट वैल्यू एक ली हुई है ना हमने, और हमने टेस्ट वैल्यू लेनी भी एक है। मतलब कि हमने अब जब प्रिडिक्शन करवानी है ना, तो हम जो उसे एक्सेस दे रहे हैं, मतलब कि हम प्रिडिक्शन करवाने के लिए वैल्यू दे रहे हैं, वो हम एक देते हैं, एक दे रहे हैं, ताकि हमारे पास ना ये प्रिडिक्शन इस मॉडल के थ्रू वो एक आई, जीरो है या वन है। अब तो वो जो लास्ट वो जो मैंने एक्सेस लगाया था ना पहले, उससे ये हो रहा था कि जितनी भी एक्सेस की वैल्यू थी ना, एक्सेस में जो 20% डाटा स्टोर था, वो सब का सब जाके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो रहा था। और वो इसकी जो शेप थी ना कोफिशिएंट की, इतनी वो थी नहीं, मतलब कि ये आपस में कंपेटेबल नहीं आ रहे थे। इसके लिए हमें वैल्यूज ही एक चाहिए थी उसकी। और टेस्ट की भी डॉट वैल्यूज की कमांड ये करती है कि उसका जो रो की हेडिंग है ना, उसको रिमूव करके ना उसमें सिंपल जो वैल्यू थी, सिंपल वैल्यू को उठाती है हमारे पास। क्योंकि हम फॉर्मूला के थ्रू प्रिडिक्शन करें ना, मैंने लाइब्रेरी, तो वो खुद ब खुद उसे सेलेक्ट कर लेती है। लेकिन हम यहाँ वैल्यूज के थ्रू प्रिडिक्शन कर रहे हैं ना, मतलब कि फॉर्मूलाज के थ्रू कर रहे हैं, तो हमें सिंपल उसकी वैल्यू चाहिए। वो डायरेक्ट हमने ना उसको वैल्यू दे दी है, जो टेस्ट में हमारे पास ना यहाँ स्टोर होगी, एक्सेस जो हेड करके ना, जो हमने एक रो उसकी उठाई है, वो जो स्टोर होगी वो यहाँ पर हमारे पास ना आ जाएगी। अब बाद प्लस इंटरसेप्ट कर दिया, मतलब कि एम एक्स प्लस सी कर दिया, तो ये वैल्यू लीनियर आउटपुट में हमारा वो फॉर्मूला तो बन गया। अब प्रोबेबिलिटी करने के लिए एक्सपोनेंशियल में हमारे पास पावर थी माइनस एम एक्स प्लस सी था, तो माइनस लीनियर आउटपुट कर दिया, तो हमारे पास ये वो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ गई। अब सिंपली यहाँ तक एक किस्म की ना हमारी प्रोबेबिलिटी हो चुकी है। अब सिंपली हमने करना है ये कि प्रिडिक्शन करनी है। मैनुअली प्रिडिक्ट करें तो हमने प्रिडिक्शन करनी, इफ एल्स की कमांड लगाते हैं। अगर इफ वन होता है, अगर वन होता है, इफ प्रोबेबिलिटी, वो हमें वन शो करवाएगा अगर प्रोबेबिलिटी हमारी होगी 0.5 के इक्वल होगी या 0.5 के ग्रेटर होगी, तो हमें वन शो करवा देगा। वरना एल्स कर देते हैं हम जीरो, वरना हमें जीरो शो करवा देगा वो। ये इधर ये स्टेप करना भी यहाँ जरूरी था, मतलब कि अगर प्रोबेबिलिटी हमारी 0.5 या उससे ज्यादा की है, तो वो हमें शो क्या करवाएगा, हमें शो करवा देगा वन। वन से मुराद क्या है कि ट्रू हो जाएगा, मतलब ट्रू कंडीशन जो हम चाह रहे थे बारिश होगी, मतलब कि वन से मुराद ऐसे बारिश होगी। और एल्स जीरो जो शो करवा देगा नहीं बारिश नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी 0.5 से कम है तो बारिश नहीं होगी। अब सिंपली हम प्रिंट करवा लेते हैं इनको, प्रिंट करवा के देखते हैं। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को एक दफा ना प्रिंट करवा के हम देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी हमारे पास आई क्या थी, मतलब कि जो हमने इसके थ्रू फाइंड किया प्रोबेबिलिटी, वो हमारे पास क्या है, वो भी प्रिंट करवा के देख लेते हैं। प्रिंट करवाते हैं जो हमारे पास प्रिडिक्शन आई है। प्रिंट हमारे पास आ गई उसकी प्रिडिक्शन। पहले चेक भी करेंगे कि अपने डाटा से ना कि हमने जो करवाया वो सही करवाया भी है कि नहीं, तो एक दफा इसको ना टेस्ट को प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि हमारे पास टेस्ट डाटा असल में आया कौन सा है, टेस्ट डाटा हमारे पास कौन सा, ताकि हम फिर उससे चेक कर लेंगे ना कि हमारी प्रिडिक्शन इसने मॉडल ने सही किया कि नहीं की सही। अब सिंपली इस कोड को रन करके देखते हैं। टेस्ट डाटा में उसने हमारे पास कॉलम उठाया 62522, प्रोबेबिलिटी 7.5, और ई की पावर 10 की -9, मतलब कि इंतहाई कम है। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे वैसे वैल्यूज निकाला ना, तो 0.000 समथिंग आएगी वैल्यू इसकी, मतलब कि एग्जैक्टली वेरी क्लोज टू जीरो है, मतलब कि जीरो के इक्वल है। तो प्रोबेबिलिटी उसने हमारे पास प्रिडिक्शन क्या की है, जीरो, मतलब कि बारिश नहीं होगी। अब यही चीज हम जाके अपने डाटा सेट में चेक करते हैं कि 62522 रो थी हमारे पास, उसमें उन्होंने क्या कहा होगा कि बारिश होगी कि नहीं होगी। अभी चेक कर लेते हैं, ऑडिट कर लेते हैं किसने सही प्रिडिक्शन किया कि नहीं की। फिर आई थी था मुझे ओपन करने दीजिएगा सीएस पे फाइल तक वो होती। और आप में से किसी को यहाँ तक समझ लगी, आप लोगों को किसी का कोई क्वेश्चन हो इसके मतलब, उसको ना समझ लगी हो, एनी क्वेश्चन। यहाँ तक क्लियर है सारा? यस सर, क्लियर है। ओके देन 6 to 5 minus
ये वाली रो थी हमारे पास असल में जो हमने ली थी, और इसमें हमारे पास ये रेन की प्रिडिक्शन जीरो है, आप ये देख सकते होंगे कि उसने सही प्रिडिक्ट किया। हमारे पास जो रेन की वैल्यू दी थी उसने जीरो ही दी हुई है, मतलब कि रेन की वैल्यू हमारे पास प्रिडिक्शन उसने जीरो की है। ये वाला कॉलम था हमारे पास, ये वाली रो थी, तो उसने मतलब कि मॉडल ने हमारे पास सही प्रिडिक्ट किया है। अब सिंपली हमने जो आगे स्टेप करना है, कि हमारे पास ना जो मीन स्क्वेयर एरर का हम स्टडी करके आए थे, सिंपल वो मीन स्क्वेयर एरर हमने फाइंड करना है कि मीन स्क्वेयर एरर किस तरह फाइंड कर सकते हैं हम। उसके लिए बस सिंपल छोटी सी कमांड लगेगी हमारे पास। लेकिन मीन स्क्वेयर एरर निकालने से पहले ना हमने ये प्रोबेबिलिटी तो कर ली। अब नीचे वाले सेल में आ जाते हैं। अब हमने ना मॉडल की जो प्रोबेबिलिटी थी, मतलब कि मॉडल ने जो प्रिडिक्ट करना था, अब हम एसकेएलएन का अपना मॉडल यूज कर रहे हैं, मतलब कि प्रिडिक्शन वाला ना वही वाला जो एसकेएलएन जहाँ से यूज करता था, मतलब प्रिडिक्शन वैल्यू मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, क्योंकि हमने वो जो निकालनी है ना वैल्यूज, उसके लिए हमें ओवरऑल टेस्ट डाटा लेना पड़ेगा। लेकिन जो फॉर्मूलाज के थ्रू ना हम एक्स टेस्ट की सिर्फ एक कॉलम ले सकते हैं, जैसे कि आपको भी बताया हेड करके ना हमने टेस्ट में सिंपल उसकी एक रो ली है। हम सारी नहीं ले सकते थे, लेकिन हमने चाहिए सारी उसके एमएससी निकालने के लिए, हमें एक नहीं चाहिए, तो हम उसके लिए सिंपली एक्सेस कर देते हैं मॉडल प्रिडिक्ट में, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट में जाके ना एक्स टेक्स की वैल्यू हमारे पास कर देते हैं। अब यहाँ से हम एमएससी की वैल्यू प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। एमएससी एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसके अंदर स्टोर करवाते हैं। तो ये चीज़ देखिएगा कि ये हमने सबसे पहले कर देना कि ये प्रिडिक्ट की वैल्यू जो हमारे पास थी, मतलब कि ये एक्स टेस्ट जो भी ये हमारे पास क्या आता था, एक्स टेस्ट एक्स ट्रेन वाई वाई ट्रेन वाई ट्रेन वाई ट्रेन, जो प्रिडिक्शन वैल्यू असल में हमारे पास वो वाई ट्रेन है ना। लेट मी सी, इसमें सबसे पहले प्रिडिक्शन मतलब कि वाई ट्रेन माइनस वाई टेस्ट करना था हमने, वाई ट्रेन माइनस वाई टेस्ट, तो इसकी पावर की इसको कर देना था, इसकी पावर थी हमारे पास स्केयर। ये वो वाला मैं लीनियर वाला फॉर्मूला लगा रहा है, ये मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्यों लगाया। ये मैं आपको अभी इसका कंफर्म करता हूँ, ये अभी आपको बताता हूँ इसका कंसेप्ट क्या है। डॉट मीन निकाल के वो जो नीचे नंबर ऑफ एंस थे ना, वो हमारे पास ये वो हो गया। मैं ये फॉर्मूला ड्रॉ भी कर देता हूँ, जो हमने कोस फंक्शन पढ़ा था असल में ना, ये मैंने ना दोनों तरीकों से करके देखा था कि लोग लॉस फंक्शन से भी और कोस फंक्शन से भी। चूंकि हमारा डाटा सेट छोटा सा ना, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो उसके लिए दोनों के लिए ना ऑलमोस्ट हमारा आंसर ना एमएससी का सेम आ रहा था। मतलब कि इस मेथड से भी एमएससी हम फाइंड कर सकते हैं अगर आप इस लेवल पे काम करें जिस तरह हम करें, छोटा सा डेटा सेट है ना हमारा। तो हमने एमएससी अगर हम उस फॉर्मूला से भी फाइंड करते हैं ना जो हमारे पास कोस फंक्शन की थी, मतलब कि यहाँ पे वाई का जो प्रिडिक्शन वाली वैल्यू थी, वाई प्रिडिक्टेड माइनस तो वाई की टेस्टिंग वैल्यू थी, उन सब का मीन, मतलब कि ये वैल्यू एज अ होल आएगी, उन सब का मीन आएगा, और उसका स्केयर स्केयर, और नीचे डिवाइडेड बाय हमने किससे किया था, एन से डिवाइड किया था, मतलब कि उसके मीन से नंबर ऑफ वैल्यू से, जितने नंबर ऑफ वैल्यूज आते हैं एन से डिवाइड किया था। सिंपली ये फॉर्मूला भी वही काम कर रहा है अभी, ये जो हमने अभी ये ड्रॉ किया फॉर्मूला, ये भी सिंपली वही काम से वही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। और क्योंकि वो दोनों इकट्ठा काम करते थे ना, मतलब कि कोस फंक्शन से भी हमें ना एमएससी वैल्यू मिल रही है इसकी, तो इसलिए मैंने कहा कि इसी से फाइंड करके ना इसकी एमएससी वैल्यू तो आपको दिखा देता है, क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट जोन सा है ना, इसके लिए भी जितना डाटा सेट है ना, तकरीबन हमारे पास इसकी जो फिट लाइन भी होगी ऐसे होगी तकरीबन ऐसे, मतलब कि इसके जो उनसे है ना लोकल मिनिमा वो बने नहीं होंगे अभी, क्योंकि इतना डाटा सेट हमारे पास लार्ज नहीं, लेकिन लार्ज डाटा सेट होता तो हमारे पास इस तरह के लोकल मिनिमा बनने थे, फिर हमने लाजमी लॉग फंक्शन के साथ जाना पड़ना था, क्योंकि एमएस इस मेथड के थ्रू ना उसने वैल्यू हमें बहुत लार्ज देनी थी एमएसए की, और एक्यूरेट भी नहीं होनी थी वो वैल्यू, तो इसलिए इस लेवल पे वो हमें एमएससी की वैल्यू जॉनसन है ऐसे ही दे देगा, इसका दैट से ऐसा कोई इशू नहीं है। अब ये मेथड भी यहाँ यूज कर सकते हैं एमएससी फाइंड करने के लिए, वो जाते जाते आपको लास्ट वो मेथड भी दिखा देता हूँ मैं, अगर आप में से कोई ट्राई करना चाहे तो आप वहां से देख के भी ट्राई कर सकते हैं। अब प्रिंट करवाना सिंपल एमएससी वैल्यू, ओके 0.025 एमएससी की वैल्यू आई है, मतलब कि ऑलमोस्ट इक्वल टू ग्लोबल मिनिमम, मतलब कि हमारा मॉडल ना इस टाइम बेहतर, मतलब कि बहुत एक्यूरेसी के साथ वर्क कर रहा है। इसमें एज इट इज ऐसा कोई मीन स्केल एरर नहीं है कि जिसकी हमें उसको दूर करने की जरूरत पड़े या कोई और स्टेप करना पड़े, मतलब कि बेस्ट वर्क कर रहा है इस टाइम मॉडल, जितना का बेस्ट कर सकता था वो कर रहा है। 0.025 ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, मतलब ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमा के ऑलमोस्ट इक्वल है, तो इसका मतलब है कि मॉडल बिल्कुल सही वर्क कर रहा है।
इसलिए एज इट इज इसके लिए और कोई स्टेप करने की जरूरत नहीं। अब सिंपली इसी प्रिडिक्शन को हम कर लेते हैं उसी के थ्रू, क्या कहते हैं कि जो हमने उसके प्रिडिक्शन की थी मॉडल के थ्रू। उसके लिए हमें पहले लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़नी थी। हमारे पास लाइब्रेरी फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिसेस, फ्रॉम sklearn डॉट आई थिंक शायद स्पेलिंग गलत हो जाए, चले बाद में देखता हूँ कि एडिट देखता हूँ तो मैं देखूंगा, इस वैलिडेट करता हूँ। मैट्रिसेस पे स्पेलिंग गई थी। फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिसेस इंपोर्ट करना था हमने। हमने इंपोर्ट करना था मीन स्क्वेयर एरर, मतलब कि एम एस सी इंपोर्ट करनी है तो उसके लिए एम ई एन इंपोर्ट मीन स्क्वेयर sklearn डॉट मैट्रिसेस इंपोर्ट मीन स्क्वेयर एरर फ्रीक्वेंसी अगर हम देते हैं ओके। एक मिनट मुझे बस ये लाइब्रेरी का नाम देखने में क्या था। यस सर। आर आई सी एस मैट्रिस मैट्रिस एम ई टी आर आई सी एस ओके, दैट्स गुड। अब सिंपल हमने प्रिडिक्शन इससे करवानी थी अपनी sklearn डॉट मैट्रिस। अब हम एम एस सी वन के नाम से एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और इसमें सिंपल मीन स्क्वेयर एरर हम अपना इंपोर्ट कर लेते हैं, मतलब कि मीन स्क्वेयर एरर डिक्लेयर कर देते हैं मीन स्क्वेयर एरर। और इसमें अब हमने वैल्यू देनी है, सबसे पहले एक तो वो एक्सेस देना है और एक वो जो हमने प्रिडिक्शन किया वो देना है वाई टेस्ट, सॉरी एक्सेस नहीं वाई टेस्ट, वाई टेस्ट की वैल्यू। और जो हमने प्रिडिक्शन की थी, प्रिडिक्शन हम किसमें करें, प्रेड में, पी आर ई डी प्रेड। तो यहाँ से हमें ना वो एम एस सी की वैल्यू निकाल के देगा MSC1 की। तो ये ऑलमोस्ट 0.025 के इक्वल होगी, राउंड अबाउट 0.0025 ऑलमोस्ट वही है जो वैल्यू हमने पहले फाइंड की है। और ये दोनों मेथड से सेम वैल्यू आ रही है हमारे पास ना, मीन्स की लाइब्रेरी को यूज करते हुए निकालिए ना, मतलब कि आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं इस लेवल पे। वरना अगर आपके एमएससी में इशू आ रहा है तो आप ना वो क्या कहते हैं कि लॉग फंक्शन के साथ भी जा सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ लॉग फंक्शन किस तरह का। आई थिंक सो यहीं पर होगा मेरे पास। यस ये वाला मॉडल डॉट फिट करने के बाद ना सिंपल ये वाले स्टेप थे जो लॉग फंक्शन को यूज करते हुए ना हमने क्या कहते हैं कि प्रिडिक्शन करनी थी। मतलब कि उस मेथड से अगर आ रहा है तो आप इस मेथड की तरफ ना आए, मतलब कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। वरना बिल्डिंग लाइब्रेरी तो पड़ी हुई है, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, ऐसा नहीं कि आपने इसे यूज करना है। तो हमारे पास बिल्डिंग लाइब्रेरी पड़ी हुई है एमएससी फाइंड करने के लिए, आप उससे डायरेक्ट एमएससी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करने के लिए या अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए करना चाह रहे हैं तो दैट्स गुड, वेरी गुड। तो आप इस स्टेप से भी, इस स्टेप के थ्रू भी जा सकते हैं उसके साथ। नहीं वैसे हमारे यहाँ तक इधर फाइंड होगी, यहाँ तक का। अब यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो, किसी किस्म का क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड या इससे पहले जो भी समझा है, जो भी किसी किस्म का भी कोई इसके रिलेटेड आपका सवाल हो आप पूछ सकते हैं अभी, हमारे पास टाइम है। एनीवन वांट टू आस्क क्वेश्चन? नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करता हूँ, या तो आप मुझे कोई प्रॉब्लम बता दें, नेक्स्ट टाइम उस डेटा सेट पे वर्क कर लेते हैं। वरना तो मैं सोच रहा था कि वो उसका कैट एंड डॉग क्लासिफायर बना दें, तो जिससे रिएक्शन में यूज करते हैं। ठीक है।
सर आप क्या करवाना चाह रहे हैं? कैट एंड डॉग क्लासिफिकेशन देखूंगा अगर उस पे टाइम मिला मुझे ना, तो वो वाला वर्क कर लेंगे कैट एंड डॉग क्लासिफायर का ना, मॉडल ट्रेन करके ना उस पर प्रिडिक्शन करवाएंगे फीचर्स के थ्रू। ये सर वो करवाएंगे, उसके बारे में इतना सुना है, मतलब कैट एंड डॉग्स की आइडेंटिफिकेशन वाला जो है, तो वो अच्छा होगा आई थिंक। वही अच्छा रहेगा अगर इसके आपको भी बाद भी सूटेबल। आप कर कहना चाह रही हैं तो मैं वो उस पर भी वर्क कर लेंगे, मतलब कोई भी आप प्रोजेक्ट टाइप दे देंगे इस पे वर्क करते हैं तो अगले वीक में उस पर हम वर्क करके ना उसकी प्रिडिक्शन करवा लेंगे, या किसी किस्म का कोई भी प्रोजेक्ट। सर एक ना मुझे एक समझना था, टाइटैनिक वाला सर, वो टाइटैनिक डेटा एनालिसिस है ना जो कैगल पे है। सर मुझे वो समझना था, अगर मतलब वो पॉसिबल हो, मैं सोच रही थी कि आपसे मतलब जब हम पढ़ लेंगे अच्छा खासा, मैं कहूंगी कि सर मुझे उस पर जरा समझाएं कि वो कैसे काम कर रहा टेक्निक वाला ये मुझे देखना पड़ेगा, आप मुझे से लिंक शेयर कर दीजिएगा इसका, मैं देख लेता हूँ इसको। है। ओके सर, मैं कर दूंगी। इसी वीक में हुआ तो कर दीजिएगा। अच्छा वो टाइम चेंज करने की डिस्कशन आपने वो कहा था कि टाइम है कोई वैसे सैटरडे संडे के अलावा कौन सा टाइम फ्री होगा हमारे पास? सर सैटरडे संडे को ही अगर हम इसको थोड़ा सा दिन में कर दें सर, मुझे मुझे तकरीबन 3 से 4 लोगों ने मुझे कहा है कि अगर ये मतलब सेशन थोड़ा सा लेट होता है, क्योंकि सर वो कहते हैं पूरा वीक जो है हमारा हेक्टिक गुजरता है डिफरेंट क्लासेस में और अदर एक्टिविटीज, तो वीकेंड पे भी मतलब कि वो टफ हो जाता है इतना मॉर्निंग में क्लास को अटेंड करना। तो वो कह रहे थे कि अगर मतलब अगर वीकेंड में ही आप थोड़ा सा मतलब शाम को कर लेंगे, कि हमारे पास वीकेंड पे तो स्लॉट्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। तो सर ये बस मैंने कहा था कि मैं सर से पूछ लूंगी अगर उनके फिजिबल है तो। मेरे लिए है असल में वो, मैम उस्मा से भी कंफर्म करना पड़ेगा क्योंकि वो मॉडरेटर है ना मैम उस्मा। उनका कनाडा में इस टाइम टाइम होता है जिस टाइम हमारे 7 बज रहे होते हैं ना, उनके 9 बज रहे होते हैं रात के। सर अगर आप थोड़ा सा भी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे टाइम की अगर आ जाए ना, तो यहाँ पे आपको प्लेंटी ऑफ मॉडरेटर्स भी मिल जाएंगे। लाइक ट्रस्ट में आपको, अगर मतलब कि हम थोड़ा सा टाइम इसका चेंज करेंगे, थोड़ा सा इवनिंग में चला जाता है या मतलब कि शाम को 4 to 5 या 3 to 5 में किसी भी ड्यूरेशन में आ जाता है, तो क्योंकि सर उस वक्त बहुत सारे, उस वक्त वीकेंड होता है तो सब ऑलमोस्ट फ्री होते हैं। तो कोई किसी कोई एक्टिविटीज में कोई एक दो बंदा होता है तो होता है, तो अदरवाइज तो सब अवेलेबल होते हैं, तो सर वो मतलब मॉडरेट करने का कोई इशू नहीं है। आप तो कोई भी मॉडरेटर आ जाएगा, मॉडरेट कर लेगा। मैं उस्मा से डिस्कस कर लेता हूँ ना इसी सेम इशू को, क्योंकि सुबह टाइम आया मुझे भी पता है कि वो टाइम इतना होता नहीं सुबह टाइम, ऐसे ज़्यादातर टूटते नहीं है 7 बजे ना, ये काफ़ी अर्ली सेशन है 7 बजे का। ये सर, सर इवन कि फिर कुछ लोग वीकेंड में इतने सेशंस ले रहे होते हैं, फिर वो कहते हैं कि भाई अभी वीकेंड पे भी अगर इतना जल्दी उठना पड़े तो फिर हिम्मत नहीं बढ़ती है सबकी, तो ये बस हो जाती हैं चीजें। ओके मेरा वैसे वरना वीकेंड। आपका सेशन बहुत सारे लोग लेना चाह रहे हैं, मतलब आपकी क्लासेस आपका पढ़ाना बहुत अच्छा है। ओके लेट मी मैं उस्मा से डिस्कस कर लेता हूँ ये सेम इशू ना। तो वैसे मैं तो वीकेंड पे तो फारिग होता हूँ, दोनों दिन मेरे सैटरडे संडे फारिग होता है, मतलब किसी टाइम में मैं टेस्ट कर सकता हूँ। यस श्योर सर। सर दूसरी बात ये है कि मैं आपको बताती हूँ, मैं आइल्स के भी ले रही हूँ, मैं 7 PM वाली। तो आपको मैं बताती हूँ कि वीक अभी ना उसका, ये हमारा नेक्स्ट जो वीक है 13 वीक चल रहा है उसका, और वो लास्ट वीक होने वाला है। तो ये है कि उसके बाद वो 7 PM वाली स्लॉट जो है वो एम्प्टी हो जाएगी। मैं सिर्फ आपको एडवांस में बता रही हूँ इसलिए कि अगर आप करना चाहें डिस्कस वगैरह सर जुबैर वगैरह से, आप मुझे भी बता दें तो मैं उनसे कर लूँ, तो हम उसको वहां भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन दैट डिपेंड्स ऑन योर अवेलेबिलिटी। 7 PM। ओके 7 PM सैटरडे संडे। नो सर, द होल वीक, बिकॉज वो है हमारी वीकली क्लासेस होती हैं मंडे टू फ्राइडे 7 PM की आइट्स की, तो वो जो है अभी लास्ट वीक है इसका। अभी ये अभी मंडे से स्टार्ट होगा, इसके बाद लाइक अवेलेबल होगा वो 7 PM वाली। ये होल वीक में तो मेरा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि लेक्चर प्रिपेयर करने में काफ़ी देर लग जाती है, वो होल वीक में ओके। भी मुश्किल हो जाना है ना ज़्यादा, अगर वीकेंड पे अगर रोजाना क्लासेस होने लग गए इसके लिए। वीकेंड पे तो फिर पूरा दिन आपके पास अवेलेबल है, हमारी इवनिंग में ही मतलब एक दो सेशन चलते हैं, एक 5 पे एक 7 पे, तो दूसरा 9 पे हो जाता है, तो इस तरह से इससे ज्यादा कोई नहीं होता, बाकी टाइम फ्री है। ओके मैम उसमें से बेसिकली डिस्कस कर लेता हूँ। ओके मैम। श्योर सर, श्योर सर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग आज ओके, के। हैव अ गुड डे सर। मैं मीटिंग एंड कर दूं अभी? जी जी कर सकते हैं ओके, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लेते हैं, कोई डिस्कशन करने में।
ये हमारे साथ सर उस्मान है, सर उस्मान का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। हाँ, ना पूछना चाह रहे हैं कुछ? सर आई थिंक ही इज नॉट अवेलेबल। ओके, ओके, देन वी विल गो। ओके, देन फिर आप कर सकते हैं, अगर डिस्कशन नहीं करें फिर ओके सेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। सर मैं जो आपके साथ वो लिंक शेयर कर दूंगी उसका, जो ओके, कैटायनिक डेटा एनालिसिस है। ओके। थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज।